मलिहाबाद तहसील में लेखपाल को फटकारते हुए एडीएम ने पूछा वरासत को विवादित करने का कारण। आपको बता दें कि प्रदेश की योगी सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि जनता की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जाए, लेकिन तहसीलों में लेखपाल कानूनगो जनता की समस्याओं का निस्तारण करने के बजाय उन्हें परेशान कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ मामलों में एडीएम भूमि अध्यक्ष द्वितीय संदीप कुमार ने लेखपाल को फटकार लगाते हुए कानून का पाठ पढ़ाया। स्वीटी यादव की ओर से बताया गया कि उनके पिता स्वर्गीय सुभाष चंद्र सिंह की मृत्यु 9 मार्च 2022 को हो गई थी। 4 जून 2022 को स्वीटी यादव ने सिंधरवा और ईसापुर स्थित अपने पिता की पैतृक भूमि की विरासत के लिए तहसील मलिहाबाद में ऑनलाइन आवेदन किया। आवेदन के समय स्वीटी यादव ने लेखपाल से पूछा तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद सभी प्रमाण उसे उपलब्ध करा दें। तत्पश्चात स्वीटी ने ऑनलाइन आवेदन कर अभिलेखों के साथ उनकी छायाप्रति लेखपाल गौरव श्रीवास्तव को उपलब्ध कराई, जहां लेखपाल ने अभिलेखों और अन्य सूत्रों से जानकारी करने के बाद आवेदन कानूनगो के पास भेज दिया। कानूनगो ने विवरण पूछा तो स्वीटी ने कहा कि वह 3 बहनें और मां है, एक बहन की शादी हो चुकी। यह सुनकर कानूनगो ने कहा कि लड़कियों का मामला है तो जरूर देखना पड़ेगा। इसके बाद लेखपाल ने कहा कि अगले 15 दिन में बाद आकर ऑनलाइन जानकारी कर लेना। 15 दिन बाद जब स्वीटी ने ऑनलाइन जानकारी की तो आवेदन राजस्व निरीक्षक द्वारा विवादित कर तहसीलदार न्यायालय में पंजीकृत करा दिया गया। यह जानकारी होने के बाद एडीएम ने लेखपाल को तलब किया और उनसे विवादित करने का कारण पूछा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम स्वीटी यादव है और मैं लखनऊ की निवासी हूँ। मेरे घर में मेरी माँ और मम्मी और हम 3 सिस्टर हैं। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और हम 2 लोग हैं। मेरे पापा मार्च में एक्सपायर हो गए और यहाँ तहसील में गांव के वैसे गांव हमारा ईसापुर लगता है, तो उसकी वरासत के लिए हम लोग यहाँ तहसील आए थे। लेखपाल के पास आए तो उनसे हम लोगों के, क्योंकि हमको कोई जानकारी नहीं थी, तो हमने उनसे सारी कार्रवाई पूछी कि हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें बताया, कहने लगे ऑनलाइन ये होता है और डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए थे वो उन्होंने हमको बताया कि आप ले आइएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स बोले तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आए तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आए। पापा का मृतक सर्टिफिकेट, हम दोनों का आईडी प्रूफ, मम्मी का आईडी प्रूफ, पापा का आईडी प्रूफ प्लस परिवार रजिस्ट्रार की नकल, वो सब हमने अटैच करी। फिर हमने लेखपाल से पूछा भी, हमने कहा कि सर और कोई एक्टिविटी फर्दर जो डॉक्यूमेंट्स की कमी हो, कुछ हो, तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने अपना अग्रसारित करके एक साइन किया नीचे और फिर कानूनगो के पास दूसरे दिन भेज दिया। उसी समय हम लोगों से कहा कि आप लोग कानूनगो के पास चले जाइए। हम लोग कानूनगो के पास गए, उनसे सर से बोला तो उन्होंने सब पहले देखा। फिर उन्होंने एक चीज़ ये बहुत अजीब बोली कि अच्छा लड़कियों की वरासत है तब तो बहुत अच्छे से जांच करनी पड़ेगी। तो मैंने उनसे पूछा, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा सर क्या जांच करनी पड़ेगी, कोई कमी है? तो मेरे पास जो फ़ोटोकॉपी के अलावा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी हैं आप वो भी देख लीजिए। तो उन्होंने मेरे इस बात का कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, हम लोग थोड़ी देर खड़े रहे, हम दोनों बहनें खड़े रहे वहाँ पर। फिर उनसे हमने पूछा, मैंने कहा कि सर अब हम लोग को क्या करना है? तो कहने, जब मैंने पूछा तब उन्होंने बोला, कहने लगे नहीं कुछ नहीं, अब आप 15 दिन बाद अपना ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। उन्होंने सहमत भी लिख दिया था उस पर और साइन भी कर दिए थे जी। फिर हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले फिर ऑनलाइन जब चेक किया तो उस पर ये लिख के आ रहा था विवादित करके, उसको न्यायालय तहसील न्यायालय भेज दिया गया हमारी रिपोर्ट को, जबकि उसमें कोई कमी नहीं थी। आज हम लोग फिर आए, फिर हम लोगों ने लेखपाल जी से पूछा कि सर ऐसी बातें क्या है, तो उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ नहीं बता सकते और कानूनगो छुट्टी पे हैं, जब वो आएंगे तो उसके बाद वही बता पाएंगे कि क्या किया जा सकता है। और हम लोग को मतलब उचित कारण ना बताया ही नहीं गया आज भी, मतलब हम लोग, लेकिन फिर हम लोग ऊपर गए, तहसील दिवस में ऊपर गए, वहाँ पे अधिकारी के पास गए, उनसे अपनी बात रखी। फिर उन्होंने कदम उठाए और फिर उनसे लेखपाल जी से कहा कि आप इसमें अपना उचित कार्रवाई करिए।